जगह गट गट हो जाती है। जैसे आकाश में से पानी की वर्षा होती है, धरती पे वे जगह वर्षा होने से धुल जाती है, पवित्र हो जाती है और गदगद हो जाती है। ऐसे जब सत्संग होता है वे जगह पवित्र हो जाती है। और सत्संग बड़े संसार में कोई बड़भागी नहीं पाया। नुंगरा मुझको ना मिले, नुंगरा मुझको ना मिले, सुंगरा मिलो हजार। एक नुंगरा के शीश पे तोला के पाप को भार। नुंगरा मुझको ना मिले, सुंगरा मिलो हजार, और एक नुंगरा का शीश पे तो लाख पाप को भार। चाहे नुंगरे मानस कितने रामायण पढ़ लो, कितने गीता पढ़ लो, कितने भी भागवत पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, कितने भी भजन गा लो, कितनी भी पाठ पूजा कर लो, चाहे कितने भी सत्संग कर लो, आखिर में नुंगरा मनुष्य का हाथ के दान भी हराम का बता दिया। उसका सत्संग लागू नहीं होता है। जैसे वर्तमान क्या है कि बिना गुरु के बिना जीवन अधूरा है। उड़ा के जैसे नारद और नारद भगवान विष्णु के लोक में दर्शन करने के लिए रोज की जाता, और भगवान विष्णु के दर्शन करके नारद जी और आपस आ जाते वहां से। ऐसे उसका रोज के एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु के लोक में जाना, दर्शन करना और आपस आ जाना बिना गुरु। और पेशा से क्या आता है, पेशा से जहाँ नारद जी बैठता ने वह जगह अशुद्ध हो जाती, वो जगह खराब हो जाती। तो पेशा से उसी जगह को झड़ाता या लिपाता या झाड़ू लगते, और झोल चलता नहीं तो उसकी खोज की माटी को भी वहां से खोज के हटा देता वहां से। और नारद को ये पता नहीं था कि पीछा से मेरी जगह लिपटी है, झाड़ू लगता है या पानी का छिड़काव लगते हैं, मेरी खोज की माटी वहां से खोद के दूर भगाते हैं। इस बात का उसका ध्यान नहीं था। उसका यही ध्यान था कि विष्णु लोक में जाना और दर्शन करके आपस आ जाना। ऐसे जाते जाते नारद जी को काफी दिन हो जाते हैं विष्णु लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। कुछ दिन के बाद में नारद के कुछ बहम गया, संशय गई कि मेरी जगह तो जगह में कुछ पानी का छिड़का लगा दी क्या उसको। नारद ने विचार किया, जब मैं यहाँ से जाता हूँ दर्शन करके और फिर मेरी जगह जैसे किन्ना लिपि मिलती है, किन्ना झाड़ू लगी मिलती है, या आपस हो जाऊं जब, या जैसे वर्तमान क्या है कि इस माटी को खोद के दूर भगा देते हैं, या जगह में कमी है कि मुंह में कमी है। आज मैं भगवान के लोक में चलूंगा और भगवान विष्णु से आज मैं यही बात को जाता ही पूछूंगा। आज मैं इसी बात को भगवान से कहूँगा और इसी बात को पूछूंगा कि मेरी जगह में कमी है कि या मुंह में कमी है। इसी बात को जाके पूछूंगा। नारद जी इस विचार को लेकर के और भगवान विष्णु के लोक में चले जाता है और विष्णु लोक में भगवान मिल जाता है।
नारद जी ने जाकर के भगवान को भला नमन किया और नमन करके और हाथ जोड़ के और जैसे भगवान विष्णु से नारद जी पूछ रहा है कि हे प्रभु, आज मेरे अंदर एक बात पूछने की आ रही है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। भगवान विष्णु की कि हे मुनि, बात जी पूछने की है, जो पूछो पर आराम से बैठ जाओ। उड़ा के भगवान विष्णु से क्या कहते हैं नारद जी के प्रभु मैं बैठ नहीं पाता, मैं जब ही बैठूंगा जब मैं आज से जब मैं बात पूछ लूंगा और उस बात का आप जवाब दे देंगे, जब भी मैं शांति से बैठूंगा ना मुझे शांति मिल नहीं पाएगी। इतनी बात को नारद जी ने हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से विनती करी। भगवान विष्णु ने की, बोलो कौन सी बात है? तो नारद जी बोले कि प्रभु, आपके दर्शन करते करते मुझको काफी दिन हो गया, पर अब जाके मेरे कुछ इस बात का पता पड़ा हुआ है कि मेरी जगह लिखती है, कब झाड़ू लगी मिलती है, या जगह की माटी को खोद के खुद ही मिलती है। तो ये बताओ प्रभु, या कमी मोह में है आपकी मेरी जगह में कमी हो तो मैं जगह को बदल लूँ, और या मोह में कमी हो तो मेरी कमी को मुँह में से निकाल दूंगा और अंदर सुधार कर लूँगा। इतने बात को नारद ने हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से पूछी। भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान विष्णु की मुनि, आपकी जगह में कोई कमी नहीं है, आपकी जगह शुद्ध है, जहाँ बैठता है वह गंदी हो जाती है। या क्यों? तो नोंगरा है, तो नोंगरा है। नोंगरे मनुष्य का हाथ के पानी पीने का भी धर्म नहीं होता है, नोंगरे का हाथ के दान भी हराम का होता है। ऐसे तेरा दर्शन आपको जैसे किया ऐसे नहीं किया, जैसे आपकी खोज की माटी भी खोद के भगाते हैं और पानी का छिड़का लगाते हैं। इतनी बात को भगवान विष्णु की नारद से तो नारद हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, मेरे प्रभु, इस बात का आप ध्यान में आए, ये ध्यान पहला क्यों नहीं आया? और आज तुमने बताई, इस बात को पहले ही बता सकता है। अब मुझे गुरु कहाँ मिलेगा? मुझको गुरु बिना चैन नहीं मिलेगा, एक पलक भी शांति नहीं मिलेगी। शांति जब मिलेगी जब मैं गुरु के शरण में चले जाऊं, गुरु मुख को मिल जाएगा और गुरु मुख शरण में ले लेगा और मुख को गुरु ज्ञान दे देगा, गुरु ज्ञान दे देगा और नाम दे देगा नहीं, या मुख को शांति आएगी। इतने बात को नारद जी ने भगवान विष्णु से कही, विनती कही। उड़ा के जैसे कि भगवान विष्णु कहता है, नारद जो आप आए हो, जो रास्ता में और आप आए हो, उसी रास्ता में होके जाना और तेरे को कोई जरूर मिलेगा। तो कोई मिल गया तो उसको गुरु बना लेना, ज्ञान ले लेना। इतनी बात को भगवान विष्णु की नारद से, तो नारद जी हाथ जोड़ के बोले भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, चाहे कोई भी मिलो, चाहे कोई भी मिलो, उससे ही नामदान ले लूं, उससे ज्ञान ले लूं। इतनी बात को नारद ने की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु की ही नारद, इब्राहिम जाओ तो सही, आप जाओ सही, देखो सही, देखा आपको गुरु कैसा मिले, या मुझसे बोल देना कि ठीक है प्रभु, अभी जाता हूँ। इतनी बात को नारद गुरु की बात को लेकर चल देता है और चलते गए थोड़े आगे जैसे बात मानी, भगवान विष्णु ने अपनी माया फैला दिया।
तो उड़ा के जैसे बात मानी कि क्या बन गया, मछली काटने वाला बन गया ढीमर। तो एक लांग तो ऊपर सुना राखी और पुराना सा कपड़ा, और जैसे बात मानी की कंधा पे मछली पड़ी ही और आगा से आ रहा है, आगा से आ रहा हुआ है। और नारद को एकदम से जी क्या आते हुए नारद उसको देख करके, और नारद ने विचार किया कि मिल तो गया, मिल तो गया, चलो ठीक है। थोड़े आगे वो चिल्ला तो नारद जी हाथ जोड़ के बोले कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरण में ले लो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरण में ले लो और मुझको गुरु ज्ञान दे दो नहीं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी भक्ति सफल हो जाएगी। इतनी बात को नारद जी उससे हाथ जोड़ के बोला। तो वह धीमर क्या कहता है कि आप कौन हो, आपका नाम बताओ। उड़ा के नारद ने की मेरा नाम तो नारद भी कहते हैं, मुझे मुनि भी कहते हैं, मुझे ऋषि देव भी कहते हैं, और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरण में ले लो। इतनी बात को नारद ने कही हाथ जोड़ के। तो वहां जैसे भगवान विष्णु धीमर का रूप में बढ़ के और 5 पाना उछल जाता है, 5 पाना उल्टे उछल जाता है कि हट बुरा। नारद ने की यानी बुरा किए, बात तो सही है। जब भगवान विष्णु भी ये पसी ये किए तो इन्हें भी ये कह दी हट बुरा। कहने की बातें हैं जैसे कि नारद ने आगे लेके विनती करी गुरु ज्ञान लेने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, जीवन को मोक्ष पाने के लिए नाथ ने पूरी विनती करी। जब उसने नाथ को ज्ञान दिया, गुरु ज्ञान दिया, नाम दिया और सारे आगे का भेद बताया, नाम का क्रिया बताई, सब बताई। नारद जी आपका चल देता है भगवान विष्णु लोक में, और लोक में गया तो भगवान विष्णु वहां मिल गया। भगवान विष्णु की आओ मुनि आओ, गुरु मिल गया कि हाँ आपकी भगवान मिल तो गया। भगवान ने कह रहे मुनि तूने तो पन लगा दी, गुरु के बारे में तूने पन लगा दी। हे मुनि, तूने गुरु का अपमान कर दिया, तूने अच्छा नहीं किया। और आपको गुरु बहुत पूरा मिला था। आखिर में कहने की बात है, फिर उसने क्या पूछी, सारी बात बताई मुनि नारद को। आपस गया, फिर भी मिला, 84 मनाई, सारा काम हुआ, उसमें लौट भी गया था। आखिर में जैसे जब भगवान के पास आया, जब भगवान की मुनि जैसे ज्ञान गुरु भी कर सकता है, आगे के लिए गुरु का नक्की त्याग करना, नक्की त्याग कर देना और बुरे कर्म में फंस जाना, उसको लक्ष्य 84 में जाना पड़ता है। और गुरु मिल भी जाता है। जैसे किसी का गुरु पाप का भी होता है, किसी का अटपा का भी होता है, किसी का सवा शेर का भी होता है। जैसे पाप का गुरु मिले, अटपा का मिले तो पाप का बन सकता है, और पाप का मिले तो सवा शेर का भी बन सकता है। उसमें कोई दोष भी नहीं है। बल्कि भगवान की जब जाकर के गुरु बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। भजनी बीना ओ भजनी बीना नारे मारे घट को, ओ भजनी बीना नारे मारे घट को, भूतरी भजनी बीना नारे मारे घट को, भजनी बीना नारे मारे घट को।
सीता दरबार करके को भूत रे भजन सीता दरबार करके को भूत तेरी मोरी रसना राम लीला मेरा तेरी मोरी रसना माई पूत शपूत सीना दरबार करके को भूत रे भजन सीना दरबार करके को भूत भाभी बिना पानी नाथ भाभी बिना पानी नाथ भाभी बिना पानी अनंत भाभी बिना पानी नाथ भाभी बिना पानी नाथ भाभी बिना पानी दूबरे कुटम समेत रे भजन बिना दरबार करके को भूत रे भजन बिना दरबार करके को भूत भजन विनाश भिकार मिया तेरा भजन विकास भजन मेरा तेरा भजन विकास भजन मेरा तेरा तू ही गात बापू तेरे भजन बिना दरबार करके को भूत रे भजन बिना दरबार करके को भूत कबीर सुनर भाई साधु कैसे कबीर सुनो रे भाई साधु कैसे कबीर सुनो रे भाई साधु में भरपूर रे भजन बिना दरबार करके को भूत रे भजन बिना दरबार करके को भूत कबीर सुनर भाई साधु कैसे कबीर सुनो रे भाई साधु कैसे कबीर सुनो रे भाई साधु में पी भरपूर रे भजन बिना दरबार करके को भूत रे भजन बिना दरबार करके को भूत भजने बिना नर मर घट के भूत है। और जैसे वर्तमानी या स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे उठा करके जिनके पास में गुरु का ज्ञान नहीं है, तो गुरु के ज्ञान के बिना उनका हृदय सोना का सोना है। क्यों? जैसे एक घर है और एक घर में अंधेरा भिड़ा हुआ है, घर में अंधेरा है, उजाड़ा नहीं, तो अंधेरा क्या है? भूत भाषा है, उसकी शोभा नहीं देता है। दीपक के प्रकाश के बिना वह घर में अंधेरा है, अंधेरा भिड़ा हुआ, तो वह घर शोभा नहीं देता है। और जब घर में जब दीपक जुड़ जाता है, घर में दीपक जुड़ जाता है और दीपक के प्रकाश उस घर के अंदर प्रवेश हो जाता है, तो वे घर का अंधेरा का अंत हो जाता है। प्रकाश होने से
उस घर के अंदर चमक आ जाती है, शोभा बन जाती है, घर की वैल्यू बन जाती है उस घर की। और अंधेरा में वैल्यू बनती है। तो घर के ऊपर और अंधेरा के ऊपर, उजाड़ा के ऊपर ये अनुभव ज्ञान है, या स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह स्वरूपी घट की बात है, घर की बात है। घट खरीदो, घर खरीदो, मकान खरीदो, या से महल खरीदो, या से कमरों में खरीद सकते हो, या से शरीर भी खरीद सकता हो, तो उड़ा के इसे मन का मंदिर भी खरीद सकता हो। अभी इसके अंदर गुरु के ज्ञान के बिना हृदय सोना का सोना है। गुरु के ज्ञान उजाड़ा है, प्रकाश है। उड़ा के कहने है गु और रू। गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। गुरु ही प्रकाश है और अज्ञान अंधेरा है। अज्ञान तो अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है। अज्ञान रूपी प्रकाश हमको मिल जाता है गुरु से, और ज्ञान रूपी प्रकाश को हम अंदर ले लेते हैं और उसको हम भूल नहीं पाते हैं। चले तो, बैठे तो, खाएं तो, पिए तो हमारे दिल का अंधेरा मिटी जाता है प्रकाश होने से, और घर की शोभा बन जाती है। उड़ा के जैसे वर्तमानी, तो आज जैसे वर्तमान देखो, जिनने क्या है कि ये गुरु की शरण में नहीं गया और गुरु से गुरु ज्ञान नहीं लिया, तो बिना गुरु के बिना चाहे कितने भी भजन गा लो, कितने भी तुम जैसे दान कर लो, कितने भी तुम पूजा कर लो, कितने तुम जैसे वर्तमानी तीर्थ धाम जाओ, आखिर में गुरु के बिना सफल नहीं होता है। जैसे थोड़े दास्तान देता हूँ, गुरु के ज्ञान के बिना क्या होता है। एक गांव है और एक गांव में हमारे जैसे कि 5 दिन में, 10 दिन में या महीना में उसमें सत्संग होता था। तो सत्संग होता तो हमारे जैसे काफ़ी लोग, भाई, माता, बहन, साधु मुनि भी जाता उस सत्संग के अंदर, पर उस गांव में एक मानुष नहीं जाता। वे क्या करता, चोरी करता, दारू पीते, सट्टा खेलते, जुआ खेलते, किसी की बुराई करता, बुराई में भाग लेता, या किसी को गराता, किसी को मराता, यानी क्या क्या हुनर काम पूरा कर्म करते। ऐसे उसको दारू पीते पीते, चोरी करते करते, बुरे कर्म करते करते उस चोर को काफी दिन हो जाते हैं, काफी दिन बीत जाते हैं। आखिर में जैसे एक दिन रात्रि की समय ही, और रात्रि के समय में वह चोर चोरी करने के लिए जा रहा था गांव से दूर बाहर। तो रास्ता में उसको पानी की प्यास लग आई। चोर को पानी याद आ गया। चोर विचार कर रहा है, अभी तो चोरी करना, बहुत दूर आगे चलना है, और पानी की प्यास लग गई तो पानी पिया बिना घबराहट आ जाएगा, परेशानी हो जाऊंगा। तो उड़ा के जिसे ऐसे विचार करते करते और चोर थोड़े आगे गया तो जैसे हमारे संत भगवान जी बैठे हैं ना, जो संती भगवान होते हैं, संतन में तो भगवान मिलते, संत में भगवान मिलेगा। आखिर में जैसे रास्ता के किनारे ये संत भगवान के आश्रम मिल गया। वही संत भगवान के आश्रम को देख करके और वह चोर ने विचार किया कि यहाँ जरूर पानी मिलेगा, यहाँ पीने को मुझे पानी मिलेगा और मैं जरूर इसमें जाके पानी पी लूंगा। चोर ने विचार किया। ऐसे विचार करके और उससे आश्रम के अंदर प्रवेश हो जाता है।
प्रवेश हुआ तो थोड़े आगे गया। चोर ने विचार किया कि मुझे विशेष प्यास लग रही है पानी पीने की, पर अब शास्त्र के अंदर पानी खाने क्या हुआ है। देखा मैं देखूं सही, तो वह चोर जैसे पानी देखने के लिए थोड़े आगे गया तो उसको पानी मिल गया, धीरे हुआ। और चोर ने विचार किया पानी तो मिल गया पीने के लिए, भाई थोड़ी शांति थोड़ी जान दो, मैं मेरा सत्संग बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। और आपकी जिसमें नहीं सुना जा तो कान पे डांटा दे लो, जिन पे नहीं सुना जा तो फिर जाओ उठ जाओ, नहीं कान पाना खाली तो रख लेगा और पाना जगह नहीं तो कहीं रखेगा बच्चा अपना। तो मेरा कहना है आखिर में चोर ने विचार किया पानी पीने को मिल तो गया आश्रम के अंदर, पर एक संत भगवान बैठा हुआ है, संत बैठा हुआ है और संत के पास में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन तीनों को मेरा पता पड़ गया तो ये मेरे को पकड़ेगा, मारेगा, चोट लगाएगा, चोट लगाएंगे। मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं लुच्चा हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं राक्षस हूँ। ये मेरे को जानेंगे तो मेरे मार लगाएंगे, चोट लगाएंगे और चोट लगाते हुए मुझको पकड़ के और खा ले जाएंगे, जेल खाना में ले जाएंगे और जेल खाना में प्रवेश कर देंगे तो मेरे को मारेंगे, कूटेंगे। आखिर में चोर ने विचार किया मैं अभी धीरे पानी पी लेता हूँ। कहने हैं जैसे चोर ने छाने छाने पानी पी रहा है और पानी पी के चोर ने विचार किया चलो मैं बैठ जाता हूँ, ये तीनों व्यक्ति जरूर सोएगा और इनको नींद घरी आएगी तो मेरा काम चोरी का नहीं बन जाएगा, सजीव नहीं चोरी कर लूंगा, चल चलूंगा उल्टे। ऐसे विचार करके चोर बैठा हुआ है और चोर ने क्या है सबसे ध्यान हटा लिया, घर पे से, शरीर पे से, हर जगह से उसने अपना ध्यान हटा लिया, अपना चित्त को हटा लिया। ध्यान अलग है, चित्त अलग है, मन अलग है। ऐसे उसने चित्त को खा लगा लिया, उनकी तरफ में लगा लिया। क्या देखा ये कल सोवी और ये क्या बतला रही है तीनों व्यक्ति। और थोड़े बाद में उनके सत्संग हो रहा गुरु चेला के, तो दोनों चेला अपने गुरु से पूछ लिया कि हे गुरुदेव जी महाराज जी, थोड़ी हमारे अंदर एक संशय है और वो संशय को आप ही बताएंगे। कोने की दोनों चेला ने अपना गुरुदेव से कही, गुरुदेव ने कही बेटा चेलाओ कौन सी बात है जल्दी बताओ, मुझ पर आओगे झंडे बता दूंगा। तो दोनों चेला हाथ जोड़ के बोले कि गुरु जी महाराज जी संशय तो बहुत प्रकार के होते हैं, चिंता भी बहुत प्रकार की आती है, संशय भी बहुत प्रकार के होते हैं और पूछने तो बहुत काम, पूछने की बहुत बातें हैं, पर आप थोड़ी सी पूछे हम तो क्या बोलो कि गुरु जी ये बताओ मनुष्य प्राणी कलियां आने का रास्ता कह के ही और जाने का रास्ता कह होते हैं। इतनी बात को दोनों चेला ने पूछे तो चोर के कुछ कण बैठ गया। चोर ने विचार किया शायद आने का रास्ता तो ये किया है जी मैं आया हूँ ये तो है ही है, पर शायद रास्ता को और बतावे खोर है। तो गुरुदेव ने की बेटा रास्ता दो है, और आपके जैसे कि जो माँ की गर्भ से आता है तो एक रास्ता से आता है, माँ के गर्भ से आता है मनुष्य प्राणी, जब एक ही रास्ता से आता है और जब जाता है नहीं, जब दो रास्ता छड़ जाते हैं दो, वे दो रास्ता कौन सा छड़ते हैं जिसमें क्या है कि मैंने से जन्म लेकर के और उसने जैसे वर्तमान अब तक उसने ने सत्संग में गया, ने उसको ज्ञान हुआ, ने भजन किया, ने सेवा की,
ने अच्छी वाणी बोली, ने अच्छा कमाया, ने अच्छा खाया, और ने कभी भी उसने अपना भगवान के कथा भी नहीं सुनी। और वह मनुष्य जन्म से दारू पीता है, या सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, या किसी की जेब काटता है, या किसी पराई बहन बेटी से गलत वाणी बोलता है, पराई बहन बेटी किसी पुरुष से गलत वाणी बोलती है, उस बेचुत की वाणी बोलती है, और जैसे वे छल करता है, कपट करता है, वे मनुष्य ऐसा कर्म करता है जब उसका शरीर भी नहीं रह जाएगा, चोरी का धन भी नहीं रह जाएगा, आपका महल भी, मकान भी सब नहीं रह जाएगा। और जब शरीर छोड़ के जाएगा, जब सूक्ष्म शरीर से जाएगा, जब सूक्ष्म शरीर से जाता है नहीं, जब उसको अमदूत पक लेते हैं, अमदूत, जब अमदूत क्या रहते हैं बगल में, और खट उसको जैसे बाघ धरते हैं ना, बाघ ऐसे बाघ को अपने पास में ले लेते हैं, और पास में लेकर के और बीच में धर लेते हैं। ऐसे मनुष्य को, ऐसे कर्म करने वाला को उड़ा के उसके चोट लगाते हैं, गहरी मार लगाते हैं, और मार लगाते लगाते चोट लगाते उसकी लड़ाई करते और खा ले जाते हैं, अमराज के पास में जाते हैं, अमराज के पास में, और अमराज को समझा देते हैं कि लो ये हम ले आए। अमराज फिर अपने पास में ले लेता है, और पास में लेकर के क्यों, मसलों का खाता है, मसल का खाता मिला हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे चौड़े में कर्म करे चाहे बुरे कर्म करो, कैसा भी करो, आखिर में कर्म का खाता में लेके हुआ है। भैया सोना धर्मराज उसको अपने पास में ले लेता है, और लेकर के तो मन क्या है कि एक शिला है, वो शिला यह थोड़ी है भाटा की, वो शिला अलग है, वो शिला अलग है, उसे तपस्या बोलते हैं, तपत। जैसे अग्नि में तपत है ना, ऐसे वो शिला के अंदर तपत है मातगड़ी, तो वह तपत पे जैसे क्या हो, शिला रूपी तपत पे वह धर्मराज उसको गिर देता है, उसको ऐसा पटकता है, फिर पुकारता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, कोई हो तो बचाओ। और माँ कौन बचाएगा, मैं कोई हमाती नहीं जाएगा, माँ कोई काका नहीं जाएगा, नहीं कोई बाबा जाए, नहीं कोई भतीजा जाए, कौन जाएगा माँ चाबा, कौन सहायता करेगा सगी मानी, कोई भी सहायता नहीं करेगा। आखिर में ध्यान करने की बात है, चाहे माता हो चाहे बहन हो, कोई भी क्यों नहीं हो, आखिर में जैसा कर्म करेगा वे कर्म का फल तो वहां भोगना पड़ेगा, यहाँ भी भोगना ही पड़ेगा। उड़ा के उसके मार लगाई, चोट लगाई, पुकारा, छोड़, खूब पिटाई करे, अच्छी पिटाई करी वाकई। और धर्मराज क्या कहता है, इसको जेल में भेज दे। जेल कौन सी, 84 जेल, 84 जेल है, और 84 ही नरक है। उड़ा के क्या कहते हैं, इसको जेल में भेज दो, इसको नरक में भेज दो, और इसको मनुष्य शरीर मिलगा तो मिलगा, और जैसे दारू पीने वाला, चोरी करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, इनको जैसे कहते शरीर मिलेगा गधा का, खे कुत्ता का, खे बिलाई का, खे बागड़ का, खे श्याम का, खे घोरा का, अरे जाने क्या क्या ओनी में जाएगा। और ऐसी ओनी में भोगता 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 गोचा खाते खाते, मार खाते खाते, पीड़ा उठाते उठाते, भोगते भोगते, रोते रोते, उसको जाने कितने उग उग हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर मिले तो मिले भी मिले। इतनी बात को संत भगवान ने कही दोनों चेला से। तो दोनों चेला जैसे उठा के कहने, महाराज जी बहुत धन्यवाद हो गया। और चोर सुन रहा है बात में, चोर सुन रहा है, कान लगा के ध्यान लगा के सुन रहा है। और जिसने कहा कि और ये मनुष्य प्राणी जिसने उठा करके क्या है कि सत्संग भी सुनता है,
सत्संग भी करता है और जैसे ज्ञान को काम लेता है, गुरु की शरण में जाके और ज्ञान ले लिया और भजन करता है, सुमरन करता है, भजन करता है और उस नाम पे ध्यान है। खाते पीते नहाते धोते का भी ध्यान नाम पे है, तो भजन की कमाई करेगा तो वह को आगे भजन सहायता करेंगे। उसकी सहायता कौन करेंगे? भजन सहायता करेंगे। सेवा, ये अतिथि आत्मा की हम जितनी सेवा करेंगे, किसी को रोटी देना, किसी को पानी पिलाना, किसी को सब्जी डालना, अरे किसी को जैसे वर्तमान कपड़ा, गरीब को कपड़ा देना, गरीब आदमी होता ना, उसको कपड़ा का दान दे दो, उसका बहुत महत्व होता है। देखो मेरा कहना है, गरीब की आत्मा राजी हो जाती है, उड़ा के जैसे वे अपने गुरु की झोली में जाता है और उसका अमदूत नजदीक नहीं आएंगे। क्यों? उसकी भजन रक्षा करेंगे और डबल भजन करेंगे तो बहुत सारे से पार और मोक्ष पाई जाएंगे। बोल गुरु भगवान की जय हो। ऐसी बात को वह चोर ने सुनी और सुन करके 1 घंटा का सत्संग सुना। मनोरी, उसने 1 घंटे के चोर ने वह सत्संग सुना था जिसको अंदर धारण कर लिया। कैसे धारण किया और कैसे सत्संग को पिया? जैसे मनुष्य को पानी प्यास लग रही है और पानी को मुंह में ले लिया और मुंह में लेके और अंदर उतार गया, पानी को गड़ा मुंह के अंदर उतार दिया तो पानी भी काम का, तो आपको प्यास मिटी जाती है। ऐसे उसको सत्संग को पी लिया और क्या कहते हैं, मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं डाका नहीं दूंगा, अब मैं किसी की जेब नहीं काटूंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, मैं किसी जी हिंसा नहीं करूंगा, मैं अब जैसे वक्त में मैं किसी को बुरा नहीं देखूंगा, अब मैं भी जैसे गुरु की शरण में जाकर के और गुरु से मैं ज्ञान लेकर के, नाम लेकर के मैं भी सबको हाथ जोड़ के राम राम करूंगा, मैं भी अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा और अच्छे जैसे भगवान के भजन करूंगा। वह चोर ने 1 घंटे के सत्संग सुन करके वह चोर आपस अपने घर को चल जाता है। चोरी को त्याग करके आपस अपने घर को चल जाता है और घर में जाकर के और जैसे खाट में सो जाता है, पर नींद नहीं आ रही। क्यों? उसके बड़ा ज्ञान हो गया था, मेरा क्या हाल होगा। कहने की बात है, माता बहन, हमारे भाइयों, उड़ा के चोर दिन उगाया, उजाड़ा हो गया और उजाड़ा होता है चोर वहीं पहुंचेगा जिस संत के पास सत्संग सुनाने वहीं पहुंचगा। जाके संत भगवान के चरण पड़ जाते से महाराज जी, जो संतन में ज्ञान होता है, जिसे सूर्य आता है धरती पे, सूर्य धरती पे आता है ना, जब प्रकाश लेके आता है अंधेरा का नाश हो जाता है। ऐसे संत आते हैं धरती पे जो प्रकाश लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं, प्रकाश लेकर आते हैं। ऐसे संत के पास में भगवान मिलने का ज्ञान, भगवान मिलने के लिए रास्ता मिलेगा। और ये चोर के पास मिल जाएगा रास्ता? चोर के पास मिल जाएगा का? दारू पीने के पास रास्ता मिल जाएगा का? नहीं मिलेगा। तो उठा करके वे चोर वही संत भगवान के पास पहुंच जाता है और जाके चरण पड़ गया और हाथ जोड़ के विनती करे कि महाराज जी मुझ संग में ले लो, मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने दारू पी, मैंने सट्टा खेला, मैंने जुआ खेली, मैंने मांस मदिरा का सबका सेवन किया, जितना उसने कर्म किया हाँ वह जीवन भर में अगर सब गा दिया, गा के हाथ जोड़ के पड़ गया, मुसल में ले लो। आखिर में उस संत ने उसको पास में ले लिया, नाम दे दिया और नाम उसने ले लिया, ज्ञान ले लिया और ज्ञान लिया बाद में बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और चोर जैसे बात माने बैठ जाता है गुरु के पास में, बगल में बैठ गया और विचार कर रहा है कब मेरा गुरुदेव भगवान कब यहाँ से 2 पांडा 5 पांडा आगे चले और कब वो गुरु भगवान की चरण करीब मिले।
क्या मेरे गुरु भगवान की चरित रीत मिले जय हो। जिसे चरित को रीत को लेकर के और मेरे मस्त के धारण करूंगे ना तो मेरी बुद्धि का विकास हो जाएगा। ऐसे विचार कर रहा है बच्चों और दुखे कितना अच्छा ज्ञान होगा इसको ये सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से। आखिर में जैसे थोड़ी बाद में गुरु जी महाराज जी वहां से थोड़ा दूर गया, चोर ने धीरे से बैठे हो और वहां जहाँ से गुरु का चरण पड़ा वहां बैठ जाता है और बैठ के और उसको चरण की रीत को ले लेता है हाथ में और लेकर के जो गुरु ने नाम दिया था, शब्द दिया था, वह शब्द को ध्यान में लेके और गुरु की चरण को अपने मस्त धारण कर लेता है। तो क्या कहता है, अब मेरी बुद्धि का विकास हो जाएगा, अब मेरी बुद्धि का विकास हो जाएगा, अब मेरी बुद्धि के अंदर अंधकार अंधेरा मिटी जाएगा। कितनी बात कर रहा है चोर। और चोर विचार किया चलो कि मैं सच में सुन रहा हूँ कि सेवा से पाप करता है, चलो मैं ठीक है अब थोड़ी झाड़ा बुआरी कर लूँ, गुरु का आश्रम है, आज बड़ा मौका मिला है सेवा का झाड़ू लगाने का। उड़ा के उसने झाड़ू लगाना चालू कर दिया, विचार किया झाड़ू भी लगा लिया और थोड़ा सा काम कर लूँ, मौका है आज तगड़ा। चलो मैं जैसे बात मानी, आज जैसे बात मानी संत भगवान भी आए हैं आश्रम पे गुरु का पे, चलो मौका मिल गया सेवा का। कहने की एक ही संत द्वार पर आ जाता है पर हो संत, संत होना चाहिए। काफी है ना, काफी दाढ़ी बढ़ा करके जट्टा बढ़ा करके तलक लगा के दारू पी डोली सट्टाबाजी खेलता, इसको संत नहीं हो। विचार करने ध्यान करने की बात को ले जा धोखा में, हाँ मैं कबड़ा कर जाएगा तगड़ा है, ये अभी ध्यान कर लो। उड़ा के जिससे बात मानी उस विचार हो गया कि द्वार पे हमको जैसे कि एक संत द्वार पर आ जाता है और उसको भगवान के रूप में जान के और वह संत को जैसे आसन दे के और उसको भोजन करा दे और संत भोजन पाले, तो जाने एक एक हो गया। संत को बैठा करके द्वार पे और उसको जैसे भोजन करा दे तो एक एक हो जाता है। भाई भोजन यही तो एक है। उड़ा के पण हो संत या नहीं हो जैसे बात मानी कि सट्टा खिलावे जुआ खिलावे और भेष बनाया, सफेद भेष बना लिया, पीला भेष बना लिया, लाल भेष बना लिया और ऊपर तो क्या है चमक बना करने पर अंदर गाढ़ा को ही गाढ़ा है तो पानी पड़ेगी। ये मेरे कह रहा हूँ देखो बहुत होशियारी जो आजकल पर गुरु भगवान की जय हो। अतो ने क्या चोर ने जैसे क्या है कि संतन को भोजन भी कराया और अब तो चोर को बहुत ज्ञान हो गया। चोर कहने लगे गुरु महाराज जी, गुरुदेव जी, उन्होंने की हाँ बेटा, गुरु जी महाराज जी मैं अब घर जाता हूँ, जा बीता हूँ। कहने की बात है जिसे चोर अब तो अच्छे कमावे अच्छा खावे अब तो ले फावड़ी और दिन भर कमावे पर ध्यान कहाँ है नाव पे, ध्यान कहाँ है नाव पे, फावड़ी भी चला रहा है, खेती में दौड़ कर रहा है पर ध्यान कहाँ है नाव पे। किसान छुट्टा कहाँ है देख लो। जैसे एक पहला कुआ अब तो कुआ रहे, कुआ तो ही पर पानी ना खाली पड़ा है, जिनकी दरी कौन बच्चा अपना की समारी कौन कुआ की। जिससे नुंगरा आदमी है ना तो भजन के बिना ज्ञान में खाली है ना, ऐसा कुआ भी जल में खाली होगा जिनकी पहलू कोई बना देख लो। तो पहला जैसे कुआ और कुआ में रहा पानी, तो हमारी माता बहन ही नहीं जो कुआ पे जाती अपना बर्तन लेके पानी भरने के लिए, जब पानी भर लेती नहीं बर्तन में मटकी में, हमारा मटकी में पानी भर के घर को चलती नहीं, उड़ा के जैसे हाथ छोड़ देती और गेला बात करती लटका भी देती बात भी करती, पर उसको ध्यान कहाँ मटकी पे, सुता कहीं मटकी पे, मतलब पानी झलक जाए, मतलब पानी झलक जाए। चलती को काम चल भी रही है, बात भी कर रही है, हाथ का झटका भी दे रही है, पर मटकी में
ऐसा भजन करा तो काम भी करा और ध्यान उसका एक ही लक्ष्य था। खा नाव का लक्ष्य था, चले तो बैठे तो सोए तो कोई काम करे तो नाव पे ध्यान था, नाव से नहीं जगाता। मतलब ध्यान यादी ध्यान है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। अखी में चोर ने जैसे राम का नाम से और सरसों के जल से अपना पाप का नाश कर दिया। एक ही जन्म में बाला भील ने वही जन्म में पाप काट लिया था, पर पुराने पापन को त्यागना पड़ेगा, नया पापन को त्यागना पड़ेगा और पुराना पाप का और नाम से आई भाई अंत जब ही आएगा। बुरा मत माने, पुराना पाप का अंत करना है राम का नाम से, शस्त्रों ज्ञान से, तो नया नया बुरा कर्म को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। धीरे धीरे उनको त्यागना पड़ेगा। दारू त्यागनी पड़ेगी, अंडा त्यागना पड़ेगा, चोरी त्यागनी पड़ेगी, केरी मेरी त्यागनी पड़ेगी, बुराई त्यागनी पड़ेगी, बुराई से परे होना पड़ेगा। जब वह पुराना पाप का ओढ़ आई जाएगा। पुराना घास करी लग रही है और अग्नि की चंगारी हमें चटकी चलेगी, चटकी तो साफ कर दे, मैदान कर दे। तो राम का नाम विश्व शक्ति है, माता बहनों उड़ा के, पर ये नहीं राम 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 कर रहा है, मैं बुराई कर रहा है, राम 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 और बुराई में भाग ले रहा, राम 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 बुराई में भाग ले रहा नहीं, तो ये जान लो कि दोनों काम हो जाएगा, मामला गलत हो जाएगा। बोल गुरु भगवान की जय हो। तो चोर ने उसने जैसे वे भक्ति करी, वे भजन किया, ये अपने भगवान को पा लिया, अपने भगवान को पा लिया, धनवान हो गया। धनवान कौन है? जिसके ना राम नाम धन वे धनवान है, वही तो धनवान है। और आत्मा के कोई महात्मा बन जाए तो वो बाबा जी होगा, बाबा जी। और बाबा जी की आपस में महात्मा आपस में कोई की बाबा जी, हाँ बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, खूब राजी हुई। बाबा जी दो प्रकार के होते हैं, बाबा जी दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं कि जिस मनुष्य ग्रस्त में रह करके और जिसके क्या है कुमार खावे नहीं और कर्ज माता हो गया और घर में कहीं है ही कौन और दुनिया को लूट रहे खावे, वैसे बाबा जी कहते हैं। वैसे बाबा जी कहते हैं वह कहीं यहाँ के दो मुट्ठी रात कौन है तो बाबा जी है। जब खेले भाई अरे वह कहीं काम कर दो दो मुट्ठी रात को ना घर में कहीं गए धूल है बाबा जी आ, अरे भाई तुमको मरे भाई बोलो नागो खिलवा से। और एक बाबा जी कहते हैं जिसके अंदर भजन नहीं है और बुरे कर्म भजन बिना खाली जाएगा, एक बाबा जी बाबा जी होता है। और एक बाबा जी होता है ये काम क्रोध को सबको त्याग देता है, दूर हो जाता है और राम नाम मिल जाए, एक बाबा जी वश कहते हैं। बोल गुरु भगवान की जय हो। तो एक सत्संग में कितनी शक्ति है, सत्संग में कितनी शक्ति है। जैसे हमको दिन भर में एक साधु का दर्शन हो जाते हैं, एक संत के दर्शन हो जाते हैं दिन भर में, तो साधु के दर्शन करने से हमारा कोटि पाप का नाश होता है। और गुरु मिल जाए नित्य और नित्य हमको गुरुदेव जी मिल जाए तो हमारी कितनी अनंत पाप का नाश हो जाता है। और कुछ बोल गुरु भगवान की राम नाम की लूटी वही लूट सके तो लूटी, अंत समय पछताएगा तो प्राण जाएगा छूटी। तो राम नाम घर पोल नहीं लूट सके ना कोई, राम नाम तो नहीं लूटा जिनका हृदय मन सुभा निर्मल होई। आरे कैसे कैसे काटे गिर मंझल रात मारिया तो बीत जल। कैसे कैसे काटेगी मंगल रात हमारिया बीत चली, कैसे कैसे काटेगी मंगल रात हमारिया बीत चली। कैसे कैसे काटेगी मंगल रात
कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली रे कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली उमरिया बीत चली अरे उमरिया तो बीत चली कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली रे कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली सोचता खेलन में गई ओ बाला 50 वर्ष अवस्था खेलन में गई बाला 50 वर्ष अवस्था खेलन में गई बाला सोचता खेलन में गई ओ बाला 50 वर्ष अवस्था खेलन में गई बाला 50 वर्ष अवस्था खेलन में गई बीस में तो मत लगो बीस में तो मत लगो हमें भजन को भूले उमरिया बीत चली रे कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली रे कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली भाइयों से माया जमी घेरो 30 वर्ष की भई अवस्था माया ने जगेरो 30 वर्ष की भई अवस्था माया ने जगेरो भाइयों से माया जमी घेरो 30 वर्ष की भई अवस्था माया ने जगेरो 30 वर्ष की भई अवस्था माया ने जगेरो चिंता सीता कहीं रे चिंता सीता कहीं रे काई निकले तो आयो उमरिया बीत चले रे कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली रे कैसे कैसे कटेगी मंगलवार उमरिया बीत चली वर्ष में क्या कहेगी कैसे कैसे कटेगी अरे मंजिल रात उमरिया बीत चली अब मंजिल किसी की है 84 में आना 84 में ही रहना जैसे मंजिल की है और अब कैसे कटेगी जब गुरु की संग में जाएगा मुस्कुरानी और गुरु ज्ञान को लेके और गुरु का वचन पे ठहर जाएगा चल जाएगा तो गुरु जी महाराज जी उसकी 84 कटाई देता है गुरु से ही कटेगी 84 बिना गुरु के बिना 84 नहीं कटेगी गुरु से ही 84 कटेगी पर कब कटेगी जब गुरु जी वाणी कहता है उन वाणी का प्रयास करता है धीरे 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 उनमें संग कर लेता है और वाणी का वचन पे पालन कर देता है और 84 को गुरु जी महाराज कटाई देता है बहुत आगे से पार कर देता है गुरु जी महाराज जी तो उठा के फिर क्या कह दी बालापन 10 वर्ष औसता खेलन में गई बालापन 10 वर्ष औसता खेलन में गई अरे 20 में तो मत छागो मत काय को जवानी को मत काय को भागो जवानी को कितनी गहरी बात है बालापन 10 वर्ष औसता खेलन में गई अरे 20 में मत छागो तो राम नाम को भूल गई उमरिया चली उड़ा के जैसे बेरू क्या कह दी 30 वर्ष की भई औसता माया जब घेरो अरे चिंता ऐसी डाकी रे काट के ले जोई चिंता बहुत प्रकार की होती है जैसे एक माँ पिता है और माँ पिता के संतान होती है बेटा बेटी और बेटा बेटी माँ पिता की खैर में नहीं ही और माँ पिता की खैर से बेटा बेटी बाहर जा रहा है बुरा मत माने तो माँ पिता की चिंता पैदा हो जाती है माँ की चिंता हो जाती है पिता की चिंता हो जाती है और चिंता एक अग्नि है चिंता एक अग्नि है या सबको लपेटा दे रखी है और या घाल कर देती है बेटा बेटी की चिंता हो जाती है या खेती में कुमारी तो या चिंता हो जाती है या कोई धनश्री द्वार पे जैसे नौकरी बर्बाद वह चिंता हो जाती है अरे चिंता बहुत प्रकार की होती है चिंता एक प्रकार की नहीं है मनुष्य की नौकरी लगी तो चिंता होगी चिंता हो जाती है चिंता बहुत प्रकार की है तो चिंता क्या है डाकने चिंता ऐसी डाकनी ने काट के ले जाओ चिंता डाकने कैसा है जैसे कि मुर्दा होता है उसको चिता जला देती है ऐसे चिंता जीता को खोखला कर देती है खा जाती है कमजोर कर देती है जैसे लकड़ी में गुण होता है
एक लकड़ी है और लकड़ी में गुण होता है और गुण प्रवेश हो जाता है लकड़ी के अंदर और वही में रहता है दिन रात, तो धीरे धीरे लकड़ी को कमजोर कर देता है, गिर जाती है। कहने की बात है तो ये चिंता है बहुत प्रकार की है। किसको चिंता काय की है, कोई काय की चिंता है, कोई काय की चिंता है, कोई काय की चिंता है, पर यह चिंता है जिसको ज्ञानी काट सकता है। क्या कह दी? ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञान काटे रो। अज्ञान रोएगा, ज्ञानी नहीं रोगा। ज्ञानी कबू नहीं रोगा। चाहे घर में 100 नुकसान हो जाए, चाहे लाख नुकसान हो जाए, पर ज्ञानी कबू नहीं रोगा। क्यों नहीं रोगा ज्ञानी? जब ध्यान कर लो जिसको हर बात का ज्ञान हो गया, वे ज्ञान से काम लेगा। किसने लेगा? ये कहेगा भाई ये नुकसान होना तो होगा, ये तो होना जो होगा तो होगा, तो रो क्यों? वह ज्ञान से काम ले लेगा और संतोष कर लेगा। इसका नाम ही। पर अज्ञान रो के मर जाए। रोग कौन है? अज्ञान रोकता है। रोग कौन है? अज्ञान। ज्ञानी नहीं होगा। बोल गुरु भगवान की आरे कैसे कैसे कटे गिरे मंजिल रात, उमरिया तो कैसे कैसे कटेगी मंजिल रात, उमरिया बीत चली। कैसे कैसे कटेगी मंजिल रात, उमरिया बीत चली। ऐसे ऐसे कटे गिरे मंजिल रात, गुरु की तो सुने ऐसे ऐसे कटेगी मंजिल रात, गुरु की सुनवाई। ऐसे ऐसे कटेगी मंजिल रात, गुरु की सुनवाई। गुरु की सुनवाई, गुरु की सुनवाई। ऐसे ऐसे कटेगी मंजिल रात, गुरु की सुनवाई। ऐसे ऐसे कटेगी मंजिल रात, गुरु की सुनवाई। जैसी संगत ऐसी रंग सूर्य गुण जैसी संगत ऐसी रंग सुने मुंड गवार। जैसी संगत ऐसी रंग सुने मुंड गवार। सबका शक्तिया बंदे को, सबका शक्तिया बंदे को कदे चौरासी से जाए गुरु ने की सुनवाई। ऐसे ऐसे कटेगी मंजिल रात, गुरु ने की सुनवाई। ऐसे ऐसे कटेगी मंजिल रात, गुरु ने की सुनवाई। बलदेव भगवान की जय हो, संत मुनि महात्मा की जय हो, सत्संग भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, ब्रह्मा विष्णु की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। नाथ मारो काई गुंगड़े गो, हो नाथ मारो काई गुंगड़े गो, जावेगी लाज होती यारी नाथ मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। बियारी मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। गुरु जी मारो काई गुंगड़े हो, गुरु जी मारो काई गुंगड़े हो, जावेगी लाज होती यारी। गुरु जी मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। नाथ मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। सुर समझ सब मिल कर बैठे, सुर समझ सब मिल कर बैठे, सुर समझ सब मिल कर बैठे। सुर समझ सब मिल कर बैठे, सुर समझ सब मिल कर बैठे, सुर समझ सब मिल कर बैठे। बजे बजे बलधारी नाथ मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। गुरु जी मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। गुरु जी मारो काई बिगड़े हो, जावेगी लाज तियारी। कहन सके कोई हिंदुस्तान से
दोस्तन से, कह न सके कोई इन दोस्तन से, कह न सके कोई इन दोस्तन से, कह न सके कोई इन दोस्तन से। या काई तोर कुमत धमकाई तो बिचारी नाथ मारो काई रे गो जावे गीला दे पियारी पियारी मारो काई रे गो जावे गीला दे पियारी गुरु जी मारो काई रे गो जावे गीला दे पियारी तुम तो दीना नाथ खुआए, तुम्हें तो दीना ना दिखाए, तुम्हें तो दीना ना दिखाए, तुम तो दीना नाथ खुआए, तुम्हें तो दीना ना दिखाए, तुम्हें तो दीना ना दिखाए। मैं आदीन तुम्हारी नाथ मारो काहे रे गो जावे गीला दे प्यारी पियारी मारो काहे रे गो जावे गीला दे प्यारी गुरु जी मारो काहे रे गो जावे गीला दे प्यारी। अब तकी तो कत घुंघरो भी नाही, अबे तक तो कछ बिगड़ो नाई, अबे तक तो कछ बिगड़ो नाई, अभी तक तो कत घुंघरो भी नाही, अबे तक तो कछ बिगड़ो नाई, अबे तक तो कछ बिगड़ो नाई। तट तीर पुकारी नाथ मारो काई बिगड़े गो जावे गीला दे प्यारी पियारी मारो काई बिगड़े गो जावे गीला दे प्यारी गुरु जी मारो काई बिगड़े गो जावे गीला दे प्यारी। सूर्य श्याम थारी लाज मरोगे, सूर्य श्याम थारी लाज मरोगे, सूर्य श्याम थारी लाज मरोगे। या करके कहूगाई नाथ मारो काई बिगड़े गो जावे गीला दे प्यारी पियारी मारो काई बिगड़े गो जावे गीला दे प्यारी गुरु जी मारो काई बिगड़े गो जावे गीला दे प्यारी। नाथ मारो काई घुमरे घो जागी लाज तैयारी। ये कौन कह रही है सभा के बीच में? द्रौपदी द्रौपदी अपनी भगवान को याद करी है। नाथ मेरा क्या घुमरेगा जागी लाज तुम्हारा। जैसे कि मनुष्य जैसे कर्म करता है, वे कर्म के आधार कर्म का भोग तो भोगना ही होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, तो अच्छा कर्म एक, बुरा कर्म होता है। बुरा कर्म का बुरा नतीजा भोगना पड़ता है, अच्छा का अच्छा ही है। देखो कर्म की बात है। जैसे वर्तमानी की एक सागर है, तो वे सागर ईसा तो समोती मावसा, तो वहाँ पे साधु मुनि महात्मा गस्ती भगत सभी गया नहाने के लिए और लेने के लिए गया। तो भी सागर पे कितनी भीड़ पड़ रही थी, कितनी साधु की, मुनि की, महात्मा की, सन्यासी हो या गस्ती भगत हो, माता बहन हो, वहाँ पे बहुत भीड़ पड़ रही थी सागर पे। तो वो सागर के अंदर पानी गहरा है, तो गहरा पानी के अंदर एक साधु महाराज जी क्यों नहीं घुस जाता है नहाने के लिए? थोड़े आगे चलते गए वो साधु भगवान सागर के अंदर और थोड़े गहरा पानी में चले गया। जब गहरा पानी में गया नहीं, तो उसका शरीर पे से लंगोटी हट जाती है और शरीर उगाड़ा हो जाता है। अब उस साधु ने जैसे बात माने की
वह जल के अंदर उस लंगोटी को खूब उसमें ढूंढ ली पर मिल नहीं पाई। आखिर में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया साधु को उसमें जाड़ा मरते, दांत मुंह बज रहा साधु का जाड़ा से। थोड़ी बाद में जैसे द्रौपदी क्यों नहीं पहुंच जाती है सागर पे, सागर पे उस द्रौपदी क्यों नहीं पहुंच जाती है? और द्रौपदी क्यों गई? साधुओं के दर्शन करने के लिए। तो एक ही संत के दर्शन करने से कोटि पाप का नाश हो जाता है, इतना फल मिलता है। तो कितनी साधु महात्मा ही ना, तो क्या है कि इतने दर्शन करूंगी तो मेरा कितना पाप का नाश हो ही जाएगा। इसे लाभ लेने के लिए गई थी वह। तो ये जैसे क्या है कि द्रौपदी संत मुनि महात्मा के दर्शन करती 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 दर्शन करती करती और उसका ध्यान कहाँ चले गया? सागर में चले गया। वही सागर के अंदर क्यों नहीं चल जाता है? और उस सागर में वो साधु महाराज जी देख आता है। कौन को? द्रौपदी को। वे साधु महाराज उसमें दुख पा रहा था, वो जाड़ा मर रहा था, उसके धूलनी लगी थी तगड़ी। तो वो द्रौपदी वो साधु को देख करके दुखी हो जाती है। वो साधु को देख करके द्रौपदी दुखी हो जाती है। दुखी क्यों हुई? कि साधु दुख पा रहा था। द्रौपदी ने जैसे हाथ जोड़ के की कि हे साधु भगवान, जितने साधु आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जनता है माता बहन इतने आ रहे हैं इतने ही जा रहे हैं सब प्रभ लेके, और तुम इस जल के अंदर तुम जाड़ा मरे हुए हैं, ढूंढनी लग रही हुई है, तुम इतने संकट में आ रहे हुए हैं, दुख पा रहे हैं, ऐसा परम क्या काम का जो तुम इसमें दुख पा रहे हैं? महाराज जी बाहर क्यों नहीं आ रहा? बोले कि द्रौपदी ने हाथ जोड़ के किए साधु महाराज से। साधु महाराज जी क्या कहता है द्रौपदी से कि हे बेटी द्रौपदी, मैं शरीर से उगाड़ा हूं, मैं बाहर आने लायक नहीं हूं। चुपचारी मेरे को सभा खड़ी हुई है, माता बहन भी ही, भाई भी ही, सब खड़े हुए हैं, मैं बाहर आने लायक नहीं बेटी, संकेत में समझ जा। आखिर में द्रौपदी संकेत में समझाती है और समझ के, और वही सागर पे उम्मीद रह करके हाथ जोड़ लगी कि हे साधु बाबा, मैं अभी आपका शरीर को ढकने के लिए अभी जैसे मैं आपको कपड़ा देती हूँ। तो काफी लोग तो कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण की आंगली कटी, जो द्रौपदी ने क्या है कि आपकी चीर में से लीक फाड़ के बांधी, ऐसे भी कहते हैं। पर उड़ा की साधु का वरदान है, साधु के वरदान और श्राप एक होता है। तो उड़ा के द्रौपदी ने क्या किया? आपकी जैसे वर्तमान साड़ी में से कपड़ा फाड़ दिया शरीर ढकने के लिए, और वह साधु को बता दिया कि लो महाराज जी, यह कपड़ा लो और इससे तुम्हारा शरीर ढक लो और बाहर आ जाओ, जाड़ा मत लो। लोग कितनी अपना कर्म बनता है, सेवा का, दान का कर्म बन रहा है। तो साधु ने क्या है कि उसमें से वो कपड़ा ले लिया और लेकर के और वह शरीर को ढक लिया। शरीर को ढक करके लंगोटी काट, और जब साधु जल से बाहर आया तो धूल लगी तगड़ी। तो क्या कहता है कि द्रौपदी आज तूने सभा के बीच में, और सभा के बीच में तूने मेरी आबरू रखी है, मेरी आबरू को रखी है सभा के बीच में, इतना दुखी तूने ये तूने कपड़ा का दान मुख लिया है, और कपड़ा का दान मेरे शरीर पे मेरा काम लिया है। ये आज मेरी शरीर उगाड़ा को ढक लिया कि हे द्रौपदी, भगवान कृष्ण जी का नाम को भूल मत जाना,
और इस कपड़ा का दान तो कोई नहीं, वह काम आगा। तूने मेरा शरीर को देखा, ऐसा तेरा शरीर ढकता ही रहेगा। सभा के बीच का शरीर, तो वह दान वहां काम आया। दान वहां काम आया। तो माता हो चाहे बहन हो चाहे हमारे भाई हो, जिसे हम कर्म करेंगे वे कर्म हर लारे जाएगा। और कर्म का भोग तो अच्छा है तो भोगेंगे, बुरा है तो भोगना पड़ेगा। देख लो, अरे भाई जिसका खेत में बीज बोंगा वही तो उगेगा ना। खेत में एक ने चना बो दिया, एक ने मटर बो दी, एक ने गेहूं बो दिया, एक ने तरा बो दिया, और एक ने खेत में जौ बो दिया, बुरा मत माने। और एक ने खेत में काय बो दी, काला जीरी बो दी, काला जीरी बो दी। अब काला जीरी तो खतरा की तो है, बुरा मत माने। अब काला जीरी बोके और वह काला जीरी की तैयारी कर रहे दिन रात। और जब काटवा की टाइम आई, जब अपना खेत में गया, जिन्हें काला जीरी बोई, जो काला जीरी मिली, अब क्या कह रहा है, ये काला जीरी नहीं होनी चाहिए। अरे मैं तो गेहूं होता, जीरो हो तो धन हो तो, और यह काला जीरी खांसी आगी, या कैसे काटूंगा, कैसे पाऊंगा। अरे यह तो खतरा की चीज है, बीमारी चीज है। अरे तेरा भल हो, तेरा हाथ से तूने खेत में काला जीरी बो दी, काला जीरी तूने तैयारी करी, तो क्या तो काली जीरी तो मिलेगी, वाई काटनी पड़ेगी, वाई भोगनी पड़ेगी। तो मेरा कहना है, खेत के ऊपर, चना के ऊपर, गेहूं के ऊपर, जौ के ऊपर, सरसों के ऊपर, अनेक बीज के ऊपर ये दास्तान दिया है। यह स्वरूपी खेत में जिसका कर्म रूपी बीज बोऊंगा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। बोल गुरु भगवान की जय हो। शब्द बिना सुरता आंदुड़ी, शब्द बिना सुरता आंदुड़ी, खाकू जाई द्वार ने पाया, शब्द का तो भर भर गोछा खाई। भाई रामदास से या बोलन जब मुख गया में ध्यान आ जाओगे, आँख छन जाए जब मुख दया है। ओ पानी में मीन पियासी रे मोए, ओ पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे रे हासी। अरे पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे रे हासी। अरे पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मुतरा कोई कासे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई कासे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मुझे मेरे गाना दिवसे कस्तूरी, मुझे मेरे गाना दिवसे कस्तूरी, बन बन फिर उदासी। पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। ओ मन सुन सुन आवे रे हासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी।
आसे पानी में मीन के आसी रे कोई सुन सुन आवे आसे जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भारत वासे जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भवर दुआसी जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भवर दुआसी जी सोई मन वस तेरे लोक भयो है सोई मन वस तेरे लोक भयो है गति सती सन्यासी पानी में मीन की आसी रे सुन सुन आवे आसे पानी में मीन की आसी रे सुन सुन आवे आसे ज्ञान घरे विद्या हरे मुनि नर शेष आजा को ज्ञान धरे मुनि हरे हरे मुनि जन शेष अत्यागी को ज्ञान धरे मुनि हरे हरे मुनि जन शेष अत्यागी सो तेरे घट माई विराजे सो तेरे घट माई विराजे धर्म तुलसी अविनाशी पानी में मीन की आसी सुन सुन लावे आसे पानी में मीन की आसी कोई सुन सुन आवे आसे सुन सुन आवे हासी कोई सुन सुन आवे हासी पानी में मीन की आसी सुन सुन आवे आसे पानी में मीन की आसी सुन सुन आवे आसे सोई दूर बतावे दूर की बात मेरा से हाजर सो दूर बतावे दूर की बात मेरा से हाजर सो दूर बतावे दूर की बात निरावे हाजर सो दूर बतावे दूर की बात निराशे हाजर सोई दूर बतावे दूर की बात निराशे मुझे कहीं कबीर सुनो रे भाई साहब कबीर सुनो रे भाई साहब गुरु बिन भरम न जाची पानी में मीन की आसी रे कोई सुन सुन आवे आसे पानी में मीन की आसी रे कोई सुन सुन आवे आसे हाजर सो दूर बतावे दूर की बात निराशे हाजर सोई दूर बतावे दूर की बात निराशे हाजर सोई दूर बतावे दूर की बात निराशे गुरु बिन कबीर सुनो रे भाई साधु हरे पानी में मीन के आसी रे सुन सुन आवे आसे पानी में मीन के आसी रे सुन सुन आवे आसे बोलो गुरुदेव भगवान की पानी में मीन प्यासी सुनावे हासी मीन की है मछली से मीन कुछ की है मछली से और मछली पानी में रहती हुई प्यास की प्यासी है। अब पानी मछली कैसे लेती है अंदर और कैसे अपनी प्यास बुझाती है मनोरी क्यों जैसे थोड़े से दास्तान दे रहा हूँ जैसे एक ऋषि महाराज था और नाम यहाँ दत्तात्रेय तो दत्तात्रेय महाराज जी ने सूर्या से भी ज्ञान लिया चंद्रमा से भरंगी कीड़ा से सब से उसने ज्ञान लेता गया और ज्ञान वो प्रकार का लिया था उसने तो ऐसे वर्तमान ज्ञान लेता लेता पर उसको शांति मिली कौन जो शांति नहीं मिली
जानता रुका नहीं हुआ, रुका नहीं जहां तक आखिर में जैसे एक पानी का तालाब है, तो उस तालाब में पानी भरा हुआ है और भी पानी में मछली ही, पानी में मछली, और उसको मछली क्यों नहीं दिखाती है पानी में? तो मछली को देख के और दत्तात्रेय महाराज जी उसके पास में चले जाता है। तो पास में जाकर उसने विचार किया कि 24 गुरु या सही, कितना गुरु किया तो 24 या भी सही। देखा या का ज्ञान से शांति मिले नहीं मिले? तो जाकर के उनके दो बार कोई मछली करवा के, तो मछली की दत्तात्रेय से कि भाई आप कौन है, कहां से आया हो? तो दत्तात्रेय बोला कि मछली मेरा नाम दत्तात्रेय खेबा करी। इतनी बात कही दत्तात्रेय ने, तो मछली बोली कि हे दत्तात्रेय, मैं दिन और रात पानी में रहती प्यासी प्यासी, दिन और रात मैं पानी में रहती प्यासी प्यासी हूँ। अरे मेरा भी कोई ऐसा मार्ग बता जो मुझे पानी मिल जाए और जो मेरी प्यास बुझ जाए और शांति मिल जाए। कोनी की मछली की दत्तात्रेय महाराज से, तो दत्तात्रेय ने कही मछली या इलाज तो मेरे पास में है, तेरा इलाज तो मेरे पास में पानी पीने का और शांति बढ़ाने का। तो मछली बोली आपके पास में इलाज है पानी पीने, बताओ। तो दत्तात्रेय क्या कह रहे हैं, मछली तेरा मुख में कांटा है, तेरा मुख में कांटा है, तेरा गला में पात है, तुम मुंह से पानी ले सकती है, मुंह से पानी पी सकती है तुम, और जब तू तेरा पाप हट जाएगा तो पानी तो मिल जाएगा। तो कैसा हटेगा? तो मछली ऐसे पलट जा, ऐसे पलट जा, ऐसे उल्ट, तो तेरा पाप हट जाएगा, पानी मिल जाएगा। इतनी बात को दत्तात्रेय महाराज ने मछली से कही और मछली ने उस ज्ञान को काम लिया और ना गुरु बन जाता है, मछली को गुरु बन गया और मछली फिर आपको गुरु बन जाएगी। कितनी गहरी बात है। आखिर में जैसे खट मछली एकदम से जल में रहती, ऐसे पलटी, ऐसे उल्टी, तो पाप हट जाता है और पानी सूखा चले ही जाता है। मछली की कि भाई दत्तात्रेय मुझे पानी मिल गया, कि मिल गया कहो तो सूखा ही चले गया पानी। तो अब मेरा इलाज बता भाई, मेरा भी इलाज बता जी, मोको शांति मिला है, तो पानी मिला ऐसा मोको मिला है, ये मेरी जी आत्मा को शांति मिले। तो मछली क्या कह रही है दत्तात्रेय से कि हे दत्तात्रेय, जैसे मैं पलटी हूँ, जैसे मैं पलटी हूँ, मैं उल्टी हूँ जल के अंदर, ऐसे तू याके अंदर 9 इंद्री से ऊपर को पलट जाए, 9 इंद्री से ऊपर को पलट जाए और 10 में पहुंच जाए तो तेरा द्वार खुल जाएगा और तो कुछ वो पानी मिला, ऐसे तेरी आत्मा को वाकई मिलान हो ही जाएगा। तथा तो उनकी बात तो सही है, यहाँ जरूर शांति मिलेगी। तो वाने जैसे खट ऐसे पलटा, संसारी वासना से पलटा और गुरु शब्द में पलट के 9 इंद्री से ऊपर को उल्टा, उलट महल का तारा, उलट महल का तारा, त्रिपुटी महल पे छड़क दे को मत के अपारा। जब ऊपर को उल्टा, ऊपर को पलटा, तो सुरता का माध्यम से और जीरू की आत्मा को झकाझक मिली जाता है। दत्तात्रेय की मछली आत्मा को मिल गया। तो उड़ा के जिससे बात मानी कि वे ज्ञान के बिना हमारी आत्मा प्यासी प्यासी है, ज्ञान के बिना हमारी आत्मा प्यासी है, और भजन के बिना हमारी आत्मा भूखे की भूखे, निराश की निराश है। आत्मा को भजन चाहिए और ज्ञान चाहिए और एक इमरत चाहिए। इमरत तो है क्या? ये 3 सौदा आत्मा के लिए है, और ये दूध खाना, लड्डू खाना, बर्फी खाना, कड़ाकन खाना और क्या क्या घी खाना, लड्डू बनाना, ये तो शरीर का भोजन है, शरीर का आहार है, ये आत्मा का आहार नहीं है। ये तो शरीर की पुष्टि मानव के लिए है। आत्मा का आहार तो भजन है और ज्ञान है और इमत रूपी जल है, ये हमारी आत्मा का आहार है। तो बताइए
जब उसको ब्रह्म ज्ञान मिला कि ब्रह्म ज्ञान मूल है, ब्रह्म ज्ञान मूल है और ज्ञान शाखा, ब्रह्म ज्ञान मूल है और ज्ञान शाखा। और ज्ञान शाखा किसे है ये पूछ सको? जैसे 3 देवता वाली शाखा तो ही, ब्रह्मा को ज्ञान है तो शाखा, विष्णु है तो शाखा, शंकर जी है तो शाखा, बड़ा मत मान। और भगवान निरंजन है, पेड़ है, पर मूल तो कोई और है, मूल तो कोई और है। अब इसका जिसने खोजा है उसने पाया है, बुरा मत मतलब इसे तो उड़ा के जिससे बात माने भक्ति जैसे बात माने, भक्ति का पद एक नहीं कई है। भगवान ब्रह्मा की भक्ति करेंगे, वाई की पूजा करेंगे, वाई का नाम की जय बोलेंगे, वाई का नाम गुणगान गाएंगे, वाई का नाम सुमन करेंगे, तो यह भक्ति खान की है, ब्रह्मा तक की है, ब्रह्मा का पद तक की है, महत्व पद है। और जो विष्णु नाम की भक्ति करेंगे तो माई की हो गया, खान तो विष्णु तक की है, यह पद को पाएगा। और भगवान शंकर का नाम की भक्ति करेंगे तो वह पद को पालेगा। और तीनों देव की भक्ति करने से अच्छा घर में जन्म मिल जाएगा, राजा घर में, शेठ घर में जन्म मिलता रहेगा, पर मन जन नहीं मिटेगा, मन जन नहीं मिटेगा इनकी भक्ति करने से। और इनको कोई मेटेगा, इनको छेकेगा, इनको मेटेगा, इनको छेकेगा, इनका नाम को काटेगा तो आखिर में फिर विजय नहीं पाएगा, विजय नहीं पाएगा। आखिर में इनको भी इनकी जानकारी करनी पड़ेगी, इनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और इनमें रह करके हमको पार होना ही पड़ेगा। बोलो गुरु भगवान की जय हो। चाहिए हमको पूरा भेद बतावे और कैसे जो उड़ा के जिससे वर्तमानी। तो मेरा कहना है जैसे एक बजर गाँव आपकी बोला टाइम हुई है, फिर टाइम तो 4:10 काला मत बोला, काला बोलता है उड़ा के जैसे वर्तमानी ओ नंगरिया में, ओ नंगरिया में। नंगरी 2 प्रकार की होती, नंगरी एक गांव से कहते हैं और नंगरी शरीर से भी कहते हैं। नंगरी शरीर से भी कहते हैं, जैसे साधु कह दो, जैसे नंगरी कह दो, शरीर से खेत कह दो, जैसे कमरों कह दो, जैसे वर्तमान की मन का मंदिर कह दो, ये शरीर से आ जाओ। अरे नंगरिया में, ओ नंगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया जागृत तेरी जो मेरा भाई रे, नंगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई। नाभि कमल से शब्द तक है ब्रह्मन में चल जाई, ओ नाभि कमल से शब्द तक है ब्रह्मन में चल जाए, नाभि कमल से शब्द तक है ब्रह्मन में चल जाए, नाभि कमल से शब्द तक है ब्रह्मन में चल जाई, नाभि कमल से शब्द तक है ब्रह्मन में चल जाए, हर नाभि कमल से शब्द तक है ब्रह्मन में चल जाए, पंथ कमल पर भाषा कहिए, पंथ कमल पर भाषा कहिए, जागृत में धन पानी रे, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई। क्या आगे नाभि कमल से, या नाभि है या पे शब्द है, नाभि कमल पे शब्द कहिए, नाभि कमल से शब्द उठते है ब्रह्मांड में छन जाई, या ब्रह्मांड है
या नाभि है या ब्रह्मांड है, और या में कैसे जाता है वो शब्द ये गुरु बताएंगे। झिलमिल नित दिन होवे दो नैनन के माई। झिलमिल नित दिन होवे दो नैनन के माई रे। झिलमिल नित दिन होवे दो नैनन के माई। झिलमिल नित दिन होवे दो नैनन कर माई। झिलमिल नित दिन होवे दो नैनन के माई। झिलमिल नित दिन होवे दो नैनन के माई। गुरु शब्द का करो न सुमरन, गुरु शब्द का करो न सुमरन। ज्योति जले घट माई रे। नगरिया में जागृत जो मेरा भाई। नगरिया में जागृत जो मेरा भाई। कबीर सुनो भाई सतगुरु ऐसोता तिलकाई। 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 सतलोक में सुरता पहुंची, सतलोक में सुरता पहुंची। और कवन बिट जाए नगरिया में जागृत जो मेरा भाई। नगरिया में जागृत जो मेरा भाई। कहते कभी सुनो भाई साधु और गुरु ऐसो तत् लखाई। सतलोक में सुरता पहुंची, अरे आवागमन मिटी जाए। जब तक आवागमन नहीं मिटेगा और आना जाना है तो आना जाना ही बीमारी है, यही पीड़ा है, यही भोग है, यही संकट है, यही व्याधा है। उड़ा के जैसे वात्मा ने कि यहाँ का उला ज्ञान तो साकार के आगे ज्ञान मोक्ष का। अब यह ऐसा गुरु हो जो गुरु हमको बैठावे और बैठा करके और हमको वह ज्ञान दे। ये हमारी जीव की आत्मा को जीव का ही वह शरीर रूपी घर में प्रवेश हो जाती है तो हम जीव आत्मा यही में है, यही परमात्मा है। पर कैसे होगा तो जानने की बात है। और मैं बिना कदम कोई जानता है कि बाबा शाह रामायण पढ़ता होगा, गीता पढ़ता होगा, अनेक भेद पढ़ता होगा। कोई से पूछ लेना गाँव में पूछ लो, कोई से पूछना में पढ़ा नहीं, मैं तो बिना पढ़ा हूँ। और अनुभव ज्ञान है, अनुभव ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखे तो अनुभव कर करके लिखी है। वो रामायण सत्य है, तुलसी सत्य, रामायण सत्य। और जितने संत या धरती पे उन्हें सब ने अपनी अनुभव से ज्ञान को लिख गया, ज्ञान भकेर गया। वो ज्ञान सत्य है, वे सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है। उड़ा के गोरखनाथ जी महाराज उसने भी अनुभव के माध्यम से भक्ति करी तो आज उसका भी नाम अधर्म अमर है। जितना संत है, मीरा बाई है, तेरे जैसे सबरी है, धन्ना भगत है, रैदास है, बड़े बड़े संत हुआ जिन्हें भक्ति करी, उनका नाम आज क्या है कि इतिहास भी विचार चल रहे हैं और उसका नाम भी कहने हैं। तो माता है, बहन है, हमारी माता है, बहन है, हमारी भाई भगत है। मेरा कहना है ये सत्संग है, आया की सेवा करो, आया से अच्छी वाणी बोलो और जैसे सेवा करेंगे तो सेवा करने से हमारी मन का मेल छूटता है। सेवा से मन का मेल छूटेगा, आत्मा निर्मल होती है सेवा से, समझो। और जैसे धर्म क्या है, स्त्री का धर्म पत्नी का यह है, अपना पति कोई पति मानना, अपना पति कोई देवता मानना, अपने पति को परमात्मा रूप में देखना और अपना पति को भोजन से, पानी से, वाणी से दुख नहीं देना। ये स्त्री का धर्म है। और यही तीर्थ, घर में तीर्थ क्या है?
सासू की सेवा करना, ससुराल की सेवा करना ही घर में तीर्थ है। जब सासू की और ससुराल को हम पिता समान मान के और इनकी सेवा करेंगे तो मन का मेल कटेगा। सेवा से मन का मेल कटेगा और आशीर्वाद भी मिल जाएगा उनका। बड़ा महत्व माने। और जैसे वक्त माने धर्म क्या है? पति का धर्म पति का यही है, अपने घर में पत्नी चाहे लंगड़ी है, टोटी है, चाहे काणी है, कि बहरी है, गोरी है, चाहे रंग की सांवली है, चाहे धंधा में तेज है, धंधा में मट्टी भी है, बड़ा मतलब उसी पाने भी मिल जाता है, उसको आरंपार नमा। आरंपार नमाना सामान से, वाणी से, अर्थात नमाना, उसको दुख नहीं देना। पति होकर के ये पत्नी को दारी कहता है, जयंती कहता है, माँ की गाड़ी काटता है, माँ की गाड़ी काटता है, चंडार कहता है। ऐसे पति ऐसी जिब्या की वाणी बोला है तो वह को जिब्या कैसी है? जाने कागला की है। कागला का मुंह में कहता है विष रहता है ना, कागला मुंह में विष रहता है। ये पति अपनी पत्नी से ऐसी अछूती ऐसी वाणी बोलता है, खारी खारी वाणी बोलता है, तो कहते राम राम करो तो गंदा का ही गंदा है और उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। देख लो, मेरा कहना एक ही बात है, दोनों पाया गाड़ी का बराबर है तो गाड़ी पार कर जाएगी। और एक गाड़ी को पाया में तो हवा रही, एक में हवाई को, तो गाड़ी माई हुर 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 माई पार को नहीं गाड़ी। तो मेरा कहना है गाड़ी पाया है पति और पत्नी, बस ये कहना है। जैसे बात माने घर में लक्ष्मी कौन है? घर में लक्ष्मी है पत्नी। और कब है? जब अच्छा लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य है जब तो लक्ष्मी है। और अच्छा लक्ष्य नहीं घर में बैठने का, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, कमाने का अच्छा लक्ष्य नहीं है तो जान लो वह तो भूतनी की भूतनी है, ढक्कन की ढक्कन है। ध्यान की नहीं बात है। पति भी ऐसा होना चाहिए जैसे गंगा को नील होना चाहिए। देख ले, मेरे कहना है अब तुम सत्संग सुनो तो सुनो, जब नहीं सुनो जाए, जब पति को दुख देती हो, पति गाड़ी काटती हो, बोले जाओ जाओ, बोले से बोलो गुरु भगवान की जब हंसने की बात नहीं, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, हंसने की बात नहीं है। सत्संग में हंसती दांत काटती, ये सत्संग नहीं मानती। सत्संग तो वही चीज होता है, सत्संग सुन ले तो आंख में पानी आंख में पानी की धार लग जाती है। जो धर्म की मर्यादा निष्ठुम सच करो। ये गीत थोड़ी जग नाम सत्संग है। सत्संग बड़े संसार में को बड़े भागी नहीं पाया। सत्संग से ही मन का मेल छूटेगा। राम नाम की साबन और जल रूपी सत्संग, जल सत्संग की जल, ये दो चीज मिल जाए हमको और इनका दोनों का मतलब करें तो मन का मेल कटी जाता है। शरीर का मेल तो जल से रुकेगा, साबन से जल का मेल, शरीर का मेल रुकेगा, शरीर की सफाई होगी, शरीर पे चमक आएगी और मन पे चमक नहीं आएगी। मन पे चमक खाएगी सत्संग में, इसको लगाएंगे तो चलेंगे। तो यही है। एक भजन गाता हूँ फिर आराम से, तो अब हमको भी जाना है। हाँ जैसे कापी माता बहन देखो, एक थोड़ा सा जैसे दोनों एक जगह हो गया, लक्ष्मी और भाग दोनों एक जगह हो गया। तो लक्ष्मी कह रही है कि मैं जिसका घर में प्रवेश हो जाती हूँ और जो मेरी सेवा करता है, जो घर में प्रवेश हो जाती हूँ ना, मैं उसको धनमान कर देती हूँ। उनकी लक्ष्मी ने की, भाग ने की लक्ष्मी। तो जबरदस्ती उस घर में प्रवेश होगी और जबरदस्ती उसमें धनमान करेगी तो खान ढूंढे, खान खाऊं वह धन ढूंढ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं आएगा। कौन कहता है? भाग कहता है। और लक्ष्मी कहे कि तो से बड़ी मैं हूं, और भाग कहता है तो से बड़ो मैं। अब बोलो भाग बड़ा, लक्ष्मी बड़ी, बोलो भाग बड़ा है। भाग बड़ा होता है, पर दास्तान दे रहा हूं इसका। जैसे कि अभी एक गरीब आदमी था, बड़ा सिद्धांत था, पर उसके घर में गरीबी थी। उसके घर में इतनी गरीबी
सुबह मिल जाता तो शाम की नहीं मिलता, और शाम की मिलता तो सुबह नहीं मिलता। इतनी उसके घर में गरीबी छारी ही, छोटे छोटे बच्चा उसके, और उसका महत्व क्या, 4 बच्चे खाट में से बेटे होता, और बेटा होकर के, और गुरु ने नाम दिया था, वह नाम को जैसे कि अब ध्यान में लेता, और फिर जैसे क्या है डोल डाल करके स्नान करता, फिर पूजा करता, भगवान की पूजा करता, और पूजा करके भजन भी करता, और जब जाके घर का टोला करके, और जब खा जाता जंगल में जाता। जंगल में क्यों जाता, लकड़ी काटता, लकड़ी काट काट के और अपना गुजारा करता था, अपना गुजारा करता, अपने बच्चा को पालता था लकड़ी काट काट के बेच बेच के। तो उसका नाम क्या दे दिया, लक्कड़हारा दे दिया, उसका नाम लक्कड़हारा दे दिया। और लक्कड़हारा रोज के वन में जाना, लकड़ी काट के और बेच के पेट भरता। कौन, लक्कड़हारा। बहुत दुखी था। तो एक दिन जेठ का महीना लगा लो या वैशाख का महीना लगा लो, तो ये गरीब लक्कड़हारा सवेरे भूखा प्यासा उस जंगल में चले गया, और जाकर के उस लकड़ी काटे और संता खा लिया, लकड़ी काटे और संता खा लिया। तो भूखा और आपकी जैसी बात माने कि लक्ष्मी, वह लक्ष्मी उसकी गरीबी को देख के, दुख को देख करके, और जंगल में प्रकट हो जाता है। जंगल में प्रकट हुई लक्ष्मी, तो भाग भी प्रकट हो गया। भागने की लक्ष्मी ये जंगल के अंदर तो प्रकट हुई है, ये तो मैं जान गया। तो इसी लक्कड़हारा को दया आई है ना, तो लक्ष्मी के यहाँ के मुख इसकी दया आई है, मैं आज इसको धनवान करूंगा, आज इस लक्कड़हारा को मैं धनवान करूंगी, और इसकी घर में से गरीबी को हटाऊंगी। कोने की लक्ष्मी ने खाई, भाग को हंसी आई। लक्ष्मी कह रही है भाग से, क्या आप कैसे ऐसा, भागने की नहीं, तो इसको जबर से माला माल करेगी, धनमान करेगी ना, तो आखिर में शांति नहीं मिलेगी, गरीबी नहीं हटेगी इसकी। मोबिना आखिर में कहने की बात है, लक्ष्मी उस लक्कड़हारा के पास में चलेगी, और लक्कड़हारा से जाके बोली, अरे लक्कड़हारा, और लक्कड़हारे एकदम से झाँक क्या, तो वहां तो वादी की वादी की, भाई तो कौन है माता जी, दोपहर का समय है, ताड़ी पड़ रही है, और मैं ही भूखा हूँ जंगल में, मैं ही दुखी हूँ, और तू यहाँ कहाँ से आ गई भूखी प्यासी। तो लक्ष्मी क्या करी है, लक्कड़हारा मैं तेरे पास में आई हूँ, तेरा लिया, तो किसा क्या तेरी गरीबी काटूंगी आज, और मैं हूँ लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ, और मैं आपको माला मूल करूंगी, परंतु वो जो लकड़ी काट में नहीं आओगे ना, तो नहीं आऊंगा, तो ले तो हीरो दे। लक्ष्मी ने उसको हीरो दे दी, और हीरा की बदी बता दी कि जा लक्कड़हारा, या हीरा को ले जा, और या बिजी से काम लेना, तेरे घर में आई गई को 6 भी नहीं रहे, परंतु लकड़ी काटवा वो नहीं आएगा, तो नहीं आऊंगा। अब लकड़ी को छोड़ के और घर को चल दिया, ले हीरा को, और चलता चलता क्या कह रहा है, या बनाऊंगा, मैं भी इकड़ा बनाऊंगा, मैं भी दुकड़ा बनाऊंगा, मैं भी अच्छा दरवाजा लगाऊंगा, तो ऊपर लगाऊंगा, और देख मेरा झटका, और देख मेरा लटका, आगो नसो आगो ना हीरा को, नशा हीरा का आग हो। नशा बहुत प्रकार का होते हैं, नशा बहुत प्रकार का, नौकरी ले नशा आ गो, पैसा लूंगा नशा आ गया, नशा बहुत प्रकार का होता है। आखिर में जैसे चलता चलता को पानी की प्यास लगी, लक्कड़हारा रास्ता किनारे एक कड़ावा लोटा, उसमें पानी भिजा हुआ,
वह चढ़ा को दे के पानी दे करके और पीने के लिए मत चले, पानी पीने के लिए चले। जैसे बकरी बॉडी गार्ड पानी पी ना, पेट बकरी, ऐसे उसने बॉडी गार्ड दी और बॉडी गार्ड पानी पी बोलेगा ना तो जेब में से हीरो कर, जेब में से हीरो कर, और हीरो अंदर गया तो मछली नंगल की पेट में हीरा। अब आपको ध्यान कौन कि हीरा मेरे जेब में से निकल गया, वह ध्यान धरे जेब में और पानी पी के घर को चलती है। और वही आरे ना सुन रहे ये बनाऊंगा या बनाऊंगा, ऐसे करते करते घर में पहुंचो तो उसकी पत्नी मिल गई। वानी की आप तुम कैसे न्यून करता रहो, वानी की समझ मेरी बात को, हीरा हीरो आज लक्ष्मी मिली जिन्हें हीरो दिए और ऐसा काम नहीं जो और मैं भी मकान में इकड़ा बनाऊंगा दुकड़ा बनाऊंगा, मेरा झटका देखना। वाने की हीरा मिले कहाँ, तो मैंने कब हीरो को देखो मैं बता खा हीरो, वाने की हीरो मैंने देखो किसा हीरा में बता दो, वाने जेब में हाथ दियो तो खाली खाली नसो उतर को, नसो उतर को, हीरा को नसो उतर नहीं हो, उतर नहीं हो भाई। भांग की नशा आओगे, भांग मतली नशा छोड़ जाता है, वही तो बात है। और उड़ा के जिससे बात मानी वानी की खाता और हीरो वानी को तुम घर गो जतर गो, चलो कोई बात नहीं, हम तो पार लकड़ी से पड़ेगी काट पास। आपकी में कहने हैं कि लक्कड़ हरा रात में नींद तो कम आई, हीरा कम है, और सुबह बात तो भजन पाठ करके और भाई वन में चले लकड़ी काटने के लिए भागने की लक्ष्मी वाह गो तूने हीरो दे दिया। लक्ष्मी ने की हाथ तो गया, लक्ष्मी भाग राजा के ना, अरे का लकड़ा आ रहा कहाँ कत्तों की हीरो दियो ने चुचू आयो के माता जो सब डर गो तो ले सोना की, और सोना की ईंट ले जा और घर पे जा, ओज मत आओ ना। अब काय काम हो, सोना की ईंट ले ली और पल्ला मान ली और यहाँ धर लियो, पीछे लटका लियो और चल रहा है और सोना की ईंट मिल गई। अब तो मेरा दिल झटका, अब क्या करवा है, अब मैं जेब में नहीं दूंगा, तो मान लियो पल्ला में खा जाओगे हीरो बेट, सोना की ईंट खा जाएगी। थोड़ा अगर चलते गयो मैं चील, अब कौन चील बहुत सही फल बहुत चील को चील तो वह चील को दिखो, चील को कहीं दिखो पीछा पल्ला में कहीं खावा है, वह नजीक आती गई और वह को तो नशा पे ध्यान हो, वह को नशा पे ध्यान हो, वह को चील को पे ध्यान हो, आधी झरपट तो रुमाल गया तो ईंट भी गई। अब खैरे ये तो गई पड़े मेरे रुमाल गया, ये तो गई पर मेरे गांठ को रुमाल हो गयो, खा के ईंट मिली, कौन पाल पड़े चला उल्टा काट। मेरा कहना है उड़ा के जैसे वो चील उड़ती उस जंगल के अंदर एक पेड़ पे धर दिया, भाई बेटे भाई धर दिया रुमाल सोना की। अब उठा के भागने की लक्ष्मी कहीं देख ली अब मेरे देखना, कहने की बात है भाग जाके प्रकट हो गया उस जंगल में लकड़हरा के पास में। अब भाग बोला अरे लकड़ी काटने वाला भैया थोड़ी मेरी सुनेगा, एकदम सुना क्या, हाँ बोलो भैया क्या बात है, कि भाई बात तो नरी बड़ी है, कि कौन सी बड़ी है, कि मैं 5 रुपया दूं तो और 5 रुपया की लकड़ी काट दे वो पेड़ में सुन, 5 रुपया की लकड़ी काट दे पेड़ में सुन, यानी कि 5 रुपये दे भला काटूंगा, तो 5 रुपये ले लिया और लकड़ी काट कर लिया, 4 हुई हो तो क्या कह रहा है भाग कि या मछली काटेगा तो खास काटो, तो मैं पूजे में से काटेगा, चल आगे तो भाग पीछे से जा रहा है कि या पेट में छड़ जा, या पेट में छड़ जा, वो ढाला में छड़ जा,
देख ले सुबह ढाड़ा में छंड अगर और छंडो तो वह चील बैठे ने घर बना के वह घर में वह रुमाल सोना की ईंट मिल गई वापस वो आने के रुमाल तो मेरो सही पड़ गया रुमाल तो वही है चीने की चाहिए मिल गो तो साथ सोना की ईंट मिलेगी खड्डे सिवान दे के सोना की ईंट मिल गई रुमाल मिल गया नीचे आ गो नीचे आके की भाई मिल क्या मिल गो कि ईंट मिल गई तो रुमाल मिल गया क्या मिल गया कि भाई एक बात और कहूं कि ये 5 रुपया दूं और ये तड़ाव में मछली और तू मछली कटवा ले 5 रुपया की होकर कटवा दूंगा फिर मारू कौन मैं खाऊं कौन अरे क्या कोई वहां कार्ड वार्ड मिल जाएगा ये तू दे दीजिए पैसा वो कार्ड से ले पैसा गयो सो मछली काटवा बैठो भाई ने अरे क्या मछली काटवाड़ा भाई हो अरे क्या तुम्हें 5 रुपया दूंगा और इसमें तू मछली काट दे काट देगा हम काटो जा वाने 5 रुपये ले लिया और मछली काटी तो वाई मछली आ गई हीरा वाली कल भाई मछली ले आयो कल ले आयो कि यहाँ का पेट को फाड़ भागने की या पेट को फाड़ कि मैं तो कौन फाड़ेगा मरी कौन मरी है जिंदगी कौन फाड़ वह पेट को फांसो तो वह हीरो निकले और जब मछली देगी हीरा पड़ो भागने की बोलो गुरु भगवान की जब उड़ाते नौ सिद्ध बारा सिद्ध होगी तो भाग बढ़ा है लक्ष्मी की तुम सेवा कर लो नहीं जब घर में क्या है जब अच्छा कर्म है भाग है तो भाग बढ़ो लक्ष्मी बड़ी भाग बढ़ा है नसीब बढ़ा है नसीब में होगा जय मिलेगा नसीब में हो जय मिलेगा फालतू नहीं मिलेगा और फालतू करेंगे तो खान खान ढूंढेगा बोल गुरु भगवान की बोलो आरती बोलो